अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं कहकशा, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। शहरी इलाके में हर 10 में से एक व्यक्ति इस समय बेरोजगारी की मार झेल रहा है। भारत में लॉकडाउन की ढील देने के बाद रोजगार के मोर्चे पर जून के मुकाबले जुलाई 2020 में बेहतर आंकड़े सामने आए थे। उम्मीद की जा रही थी कि अनलॉक के बाद धीरे धीरे रोजगार के आंकड़े और बेहतर होंगे, लेकिन अगस्त 2020 के आंकड़ों ने एक बार फिर सबको निराश कर दिया था। जुलाई के मुकाबले अगस्त 2020 में रोजगार के अवसर घटे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की एक रिपोर्ट में ये जानकारी मिली है। रिपोर्ट के आंकड़ों से पता चलता है कि अगस्त 2020 में भारत में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में बेरोजगारी दर 8.35% दर्ज की गई, जबकि पिछले महीने जुलाई में इससे कम 7.43% थी। अर्थव्यवस्था के जानकारों का कहना है कि देश में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है और उसके बाद भी जॉब की स्थिति चिंताजनक होना वास्तव में सरकार के लिए मुश्किल का सबब बन सकती है। CMII की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में शहरी इलाके में बेरोजगारी दर 9.83% दर्ज की गई है, जबकि ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर का आंकड़ा 7.65% पर रहा है। जुलाई 2020 में शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 9.15% थी और ग्रामीण बेरोजगारी दर 6.6% थी। पहले ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे जैसे देश अनलॉक की तरफ बढ़ेगा, रोजगार की स्थिति और बेहतर होगी। अगस्त में जॉब के आंकड़े बेहतर नजर नहीं आ रहे हैं। इससे पहले कुल बेरोजगारी दर जून में 10.99% पर पहुंच गई थी। जून के मुकाबले जुलाई में शहरी और ग्रामीण दोनों ही बेरोजगारी दरों में मामूली गिरावट दर्ज की गई थी। जुलाई में शहरी बेरोजगारी दर घटकर 9.15% रह गई थी, जो जून में 12.2% थी। ग्रामीण बेरोजगारी दर जून में 10.52% से घटकर जुलाई में 6.66% रह गई थी। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन की वजह से पहली तिमाही में देश की GDP ग्रोथ में 23.9% की गिरावट आई है। तमाम रिपोर्ट में आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने का अनुमान जताया गया, हालांकि ऐसा नहीं हुआ। वहीं अगर कोरोना आने के पहले के महीनों की दर देखी जाए तो वहीं जनवरी में दर 9.70 थी और फरवरी में 8.65, मार्च के महीने में 9.41 थी। जनवरी 2020 में शहरी बेरोजगारी दर 9.70% थी, जो मई में बढ़कर 16.9% हो गई। ठीक इसी तरह जनवरी 2020 में ग्रामीण बेरोजगारी दर 6.6% थी, जो मई में 16.42% बढ़कर 22.48% पर पहुंच गई। CMI की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन को आसान करने के बाद मई में लगभग 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ लोग नौकरी पर वापस लौटे हैं, जिससे भारत की रोजगारी दर में 2% बढ़कर 29% पर पहुंच गई है, जो अप्रैल में 27% थी। CMI के मुताबिक 25 मार्च शुरू हुए लॉकडाउन की वजह से देश के 122 मिलियन यानी कि करीब 12 करोड़ लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। CMI के अनुसार मई में सप्ताह के बाद श्रम भागीदारी दर यानी कि LPR बढ़ रही है। 17 मई को खत्म हुए सप्ताह में ये 38.8% रही थी। वहीं अगर साल 2019 में जाएं तो 2019 के अंत में पिछले 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी दर थी। अर्थव्यवस्था में मंदी आ रही थी। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कृषि इस स्थिति में नहीं है कि इतने लोगों को खपा पाए। इसके बाद कोरोना वायरस की महामारी आ गई। इससे भारत में एक और बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई, यानी पलायन की ऐसी स्थिति जो कभी नहीं देखी गई। ये पलायन शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से सक्रिय लोगों का था। ये लोग पहले से दयनीय ग्रामीण क्षेत्रों में लौटने लगे। अनुमान के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों के 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हो गए हैं। दूसरी तरफ ऐसे पर्याप्त उपाय नहीं है जो उनकी उत्पादकता को ग्रामीण क्षेत्रों में बरकरार रख पाए। इसने भारत को अभूतपूर्व बेरोजगारी के संकट में धकेल दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि 41 साल में पहली बार अर्थव्यवस्था सिकुड़ेगी। इसका सीधा मतलब ये है कि पहली बार कोई विकास दर्ज नहीं होगा, इसलिए भीषण बेरोजगारी जारी रहेगी। नतीजन गरीबी का स्तर और बढ़ेगा। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।